हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे देश के। आरुषि शर्मा, मनीष शर्मा, आ जाओ, देखिए फटाफट से आ जाओ सब लोग। मुस्कान, सुबिका शेखावत, योगिता, मोनिका गुजर, सौरभ कुमार, दीबू मारू आज पहली बार आए हैं। नेत्रा सिंह जी, राम राम जी, राम राम साहब। और बताओ। हम्म मेघराज दवास्तर भी मुझे लग रहा है आज पहली बार आए हैं। हिमांशु जी, राहुल, नितेश, साबिया, राजपूत नेहा, डिम्पल चौधरी, निशु सैनी। सर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? नहीं बेटा निशु, किसी को ब्लॉक नहीं किया मेरे दोस्त। प्यारे बेटा, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ, है ना। मैं प्यारे बच्चों किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। मैं ब्लॉक उसी बच्चे को करता हूँ जो बदमाशी करने वाला होता है, पढ़ने वाला नहीं होता है, फालतू के मैसेज करता है। शांति सिंह जी भी पहली बार आए हैं आज। सुनील, नेत्रा सिंह जी बहुत बढ़िया जी। अमित, सपना गुप्ता जी भी पहली बार आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है। मांगलाल प्रजापति, सलमा, संदीप कुमार यादव, विशाल कटारिया जी, वकुल, दीपक जायसवाल जी, सर जी, एसएससी जीडी का, नवीन सर का, फाउंडेशन का पॉलिटी कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं आप। राहुल राठी, सुधा देवी, साबिया खान, सबको गुड मॉर्निंग। और बताओ मेरे प्यारे बच्चों की कैसी चल रही है तैयारी? हम्म अरे आप लोगों की कैसी चल रही है तैयारी? कल जो हमने पढ़ाया उसका रिवीजन किया कि नहीं किया? हम्म कल हमने जो पढ़ाया उसका रिवीजन किया कि नहीं किया आप लोगों ने? अच्छा, विशाल कटारिया नहीं, गुंजन है। देखो आपका नाम यहाँ विशाल कटारिया आ रहा है तो हम तो वहीं पढ़ेंगे ना बालक, बालिका। 6 वाली क्लास का टाइम चेंज करा दो। अच्छा, उनका क्या नाम है, विनय सर का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार बताना, विनय सर का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? चलिएगा साहब, आ जाओ। देखो, पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 54 के बारे में बात की थी और जहां से हमने छोड़ा वहीं से हम लोग बात करने वाले हैं। आर्टिकल 54 के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है ना। अगर मैं बात करूं आप लोगों के आर्टिकल 54, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, लो जी साहब। चलिएगा साहब, लास्ट क्लास से सर राजस्थान की इकोनॉमी भी विनय, देखो राजस्थान की इकोनॉमी विनय सर है ना, कैसे करा पाएंगे मैं आपको बता, हालांकि मैं बात कर लूंगा, अभी मैंने सर से बात नहीं की है, क्योंकि राजस्थान की चीजें राजस्थान वाला टीचर ही अगर कोई पढ़ाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दे दूं, मुझे कोई पूछे कि तुम यूपी जी के पढ़ाओ तो मैं एमपी जी के पढ़ाओ, तो मैं, हो सकता है मैं पढ़ा तो दूं, लेकिन मैं उस लेवल का नहीं पढ़ा पाऊंगा जिस लेवल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाना चाहिए, और जिस लेवल के ऊपर बच्चे को पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे डियर। आर्टिकल 55 ही है मेरे प्यारे बच्चों, 54 तो हो गया अपने, निर्वाचन प्रणाली है ना। आर्टिकल 55 मेरे दोस्त। अब देखो एक बात बताऊं मैं, अब एक बार कमेंट मत करना ना, मेरी बातें सुन लेना, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने आर्टिकल 55 के अंतर्गत विधायक का मत मूल्य के बारे में बातें किया था कि साहब एक विधायक का मत मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है,
और इससे पहले 54 में मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सदस्य जो है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं साहब। हाँ जी साहब। सर, आपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो नहीं बताए बेटा। ये जब आपको मैं लोकसभा, राज्यसभा पढ़ाऊंगा ना, वहां बताऊंगा, है ना। यहाँ तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति में जितना जिसकी जरूरत होती है ना, उतना ही पढ़ेंगे हम लोग मेरे दोस्त। ठीक है। हाँ जी साहब। ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग इसके अंतर्गत सांसद का मत मूल्य। मुझे बताओ, कल हमने विधायक का मत मूल्य ज्ञात किया था, सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य, मत मूल्य मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने विधायक का मत मूल्य किया ज्ञात किया था। उसमें मुझे बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य के विधायकों का मत मूल्य है, और भारत में कम, सबसे कम किस राज्य के विधायकों का मत मूल्य है, और राजस्थान के विधायक विधायक का मत मूल्य कितना है। ये मुझे फटाफट से बताओ, देखे एक बार आप लोग। अब अगर आप लोगों को ये ज्ञात करना है साहब कि भैया सांसद का मत मूल्य, तो आपको याद रखना है कि भारत के सभी विधायकों का मत मूल्य, भारत के भारत के सभी विधायकों का मत मूल्य, सभी विधायकों विधायकों का मत मूल्य, मत मूल्य बट्टे बट्टे भारत के सभी विधायकों का मत मूल्य बट्टे निर्वाचित सांसद, या ऐसे लिख लो, बट्टे भारत के सभी सांसद, भारत के सभी सांसद। मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूं आप लोगों को आराम से, है ना। भारत के सभी सांसद, यानी भारत का सभी जो विधायक का उनका मत मूल्य कितने हैं। अब भारत में 28 राज्य हैं। अब उन सब 28 राज्य के अंतर्गत जितने भी एमएलए होंगे, उनका विधायक, उन सब का मत मूल्य हम ज्ञात करेंगे, और उसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो सांसद है, उन सभी सांसदों का मत मूल्य का भाग दे देंगे। और जो चीज आएगा वो इसमें 1000 का भाग नहीं देंगे, ध्यान रखना। जो चीज आएगी वो एक विधायक, एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, भारत में सांसद का मत मूल्य कितना होता है। हारे, सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम्म सांसद का मत मूल्य कितना होता है, तो ध्यान रखना 708 है एक सांसद का। और भारत के सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहां बताया कि सभी विधायकों के अंतर्गत सभी सांसदों का डिवाइडेड किया हम लोगों ने। क्लियर है? क्लियर यहां से? क्लास सही चल रही है? एक बालिका बोले कि सर क्लास रुक गई मेरे पैरेडियर। मुझे तो यहाँ सही प्रतीत होती हुई दिख रही है ना। मुझे तो यहाँ सही दिख रही है पैरेडियर। और अपना कुलदीप भाई ने एकदम सही बताया, उत्तर प्रदेश में 208, सिक्किम में 7 और राजस्थान के 129। बहुत बढ़िया कुलदीप, सपना, राहुल, मोनिका, पुष्कर, रामनिवास, नाई, दुष्यंत सिंह। हाँ, अरे वाह बच्चों, राखी तिवारी, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब बातें करेंगे हम लोग दोस्तों कि साहब आर्टिकल 55 में आपने सांसद का मत मूल्य बता दिया, विधायक का मत मूल्य बता दिया। अब एक हमें बताओ, एक चीज हमें बताओ मेरे प्यारे डियर, कि साहब विधि क्या होती है। हम लोग इनका चुनाव कैसे करवाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आर्टिकल 55 में ही है अभी मेरे प्यारे बच्चों। विधि का आपने नाम सुना होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, है ना। विधि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय प्रणाली।
लो जी साहब, क्या बोला कि भैया आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय प्रणाली ये हमारी विधि है। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये इतनी बड़ी विधि, हाँ जी, क्या होती है, कैसे चुनाव होता है, अभी हम बात करते हैं। मैं जब आपको संविधान सभा बता रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया जब हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे ना, तो वो इसी पद्धति के द्वारा हुए थे। अच्छा, इस पद्धति का एक नाम और है, क्या नाम है सर? इसका एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, एकल हस्तांतरित, इसको एकल हस्तांतरित हस्तांतरित प्रणाली बोला जाता है। लो जी साहब, क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एकल हस्तांतरित प्रणाली भी इसे कहा जाता है। अब सर हमें यह बताओ कि इस विधि के अंतर्गत चुनाव होता कैसे है? अभी बताता हूं, उससे पहले एक सूत्र और लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना? एक सूत्र और लिख लो साहब। सर क्या है एक सूत्र? कि साहब राष्ट्रपति जीतता कैसे है? राष्ट्रपति जो है, जैसे मान के चलो हम लोग बाकी सदस्यों का चुनाव करवाते हैं, बाकी सदस्यों का चुनाव करवाते हैं, जैसे मान लो विधायक होता है, सांसद होता है, इनमें क्या होता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं वही सांसद या विधायक बनता है, ऐसे ही होता है। भाई मान के चलो एक विधानसभा सीट बताओ, जैसे मेरी विधानसभा सीट है धोध, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, लिखना मत आप लोग एक बार, है ना? मेरी विधानसभा है जिसका नाम है धोध, धोध, ठीक है, बिल्कुल साहब। ये राजस्थान के सीकर जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में। मान के चलो यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, या पहले लिखो कि यहाँ पे जो टोटल वोट है, यहाँ पर जो टोटल वोट है वो कितने हैं? मान के चलो 1000 वोट है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, 1000 वोट है। और कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो कौन कौन खड़े हुए हैं? मान लो एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। ये 4 कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का, है ना, विधायक का मेरे प्यारे बच्चों। अब मान के चलो टोटल 1000 वोट है और 4 लोग खड़े हैं, इनमें से ए जो है इनके वोट आते हैं 300, बी जो है इसके वोट आते हैं 250, सी जो है इसके वोट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों मान लो 290, 290, तो कितने हो गए? 300 और 200, 500, 500 और 200, 700, 750, 850, यानी 840, और डी के वोट आए 140। अब बताओ यहाँ विजेता कौन बनेगा? है, अब बताओ तुम लोग, अब तुम लोग बताओ यहाँ विजेता कौन बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि साहब ए के सबसे ज्यादा वोट आया है तो ए विजेता बन जाएगा। क्या है? ए के सबसे ज्यादा वोट आए हैं तो ए विजेता बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और ए जो विजेता बनेगा, इस जो पूरा का पूरा प्रणाली है, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, हिंदी में तो बोलते हैं अग्रता ही विजेता है, अग्रता ही विजेता है, विजेता है मेरे प्यारे बच्चों। फास्ट पोस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फास्ट पोस्ट सिस्टम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को याद नहीं रखना है। हाँ, पूछा जा सकता है आपको कि भैया राजस्थान में भारत में विधायकों में विजेता का सिस्टम क्या होता है, विजेता प्रणाली क्या होती है, तो वहां आप बोल सकते हो अग्रता ही विजेता है। लेकिन हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, वहां पर इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता है ना? अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बातें करें तो यहाँ ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे डियर। यहाँ कैसे होता है? यहाँ होता है भैया कुल वोट, कुल वोट बट्टे 2, कुल वोट बट्टे 2 +1, +1। अब बट्टे 2 क्या आता है? वैसे इसका जो सूत्र होता है वो होता है कुल वोट बट्टे पदों की संख्या, पदों पदों की संख्या +1 आता है ना? पदों की संख्या +1 आता है। तो पदों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो कुल वोट हो जाए, कुल वोट में 2 का भाग दे देंगे, 1 प्लस कर देंगे। इतने वोट कम से कम आने चाहिए,
इतने वोट कम से कम आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि मान लो टोटल हमारे भारत के अंतर्गत 2500 वोट है। टोटल अपने भारत में कितने हैं? 2500 वोट है। उदाहरण पे समझना एक बार आप लोग। अब भैया कैसे होगा? हमने बोला कुल वोट, तो कुल वोट लिख लिया, बटे पदों की संख्या। राष्ट्रपति का पद कितना होता है? एक, तो एक लिख लो, प्लस हमने एक किया है, प्लस एक कर दो, और यहां पर भी प्लस एक किया है। ऐसा ही किया हमने। तो एक प्लस एक को अगर मैं करूंगा तो दो हो जाएगा, तो मैं सीधा बट्टे में दो लिख रहा हूं, है ना? ये लिख लेना आप लोग, सीधा मैं बट्टे में दो लिख रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। दो का भाग 2500 में दिया तो 1250 आते हैं, है ना? 1250 ही आते हैं, बिल्कुल साहब। तो 1250 में प्लस वन जोड़ देंगे, ये जो है, और ये 1251 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1251 आ जाएगा। यानी कि अब चाहे कितने भी सदस्य खड़े हो, जिसके 1251 वोट आएंगे वही जीतेगा। अब मैं बताता हूं कि भैया ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय प्रणाली कैसे काम करती है। आप में से मुझे बताओ, राष्ट्रपति कौन कौन बनेगा? है एक बालिका है रितु कुमावत की, सर मैं भी आपके गांव के पास की हूँ, लोसल की। अच्छी बात है बालिका, यह तो फोर्थ ग्रेड में आया था। हाँ हाँ धौध। सर टेस्ट सीरीज कब दे दोगे? टेस्ट सीरीज निकिता, मेरी अंकित सर से बात नहीं हुई, कल गुरुजी से मैं मिला नहीं, और कोशिश करूंगा आज मिल लूं। गुरु से मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। तो जहां तक मेरा विचार है, आपका पहला टेस्ट 19 अक्टूबर को होगा, ये कंफर्म है। लॉन्च कब होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो पहला टेस्ट है ना, वो 19 अक्टूबर का होगा। अब सुनना भाई, अब एक बार थोड़ा सा मुझे बता दो, राष्ट्रपति कौन कौन बन रहे हैं? मैं नाम लिख लूं यहाँ पे, है ना? मैं नाम लिख लूं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का वोट होता है। पहले मैं लिख रहा हूं टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं? 2500। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, राष्ट्रपति कौन कौन बन रहे हैं आप में से? उम्मीदवार कौन कौन है भैया? राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन कौन है भैया? उम्मीदवार सही लिखा है क्या मैंने, बताना। हम्म हर एक उम्मीदवार कौन कौन है? चलो साहब, है सर, हम आईएएस का एग्जाम देना है। अच्छी बात तैराकी जी। चलो देखो कौन जीएम सर, मैं बनूंगा। एक तो दीबू मारू, है ना? एक तो है अपना दीबू मारू, दीबू मारू। ठीक है जी साहब। और कौन बन रहा है? और बन रहा है अपना राजा, राजा तोमर साहब बन रहे हैं। लो जी साहब, राजा तोमर, राजा तोमर जी राष्ट्रपति बन रहे हैं। और कौन कौन बन रहे हैं? है हिमांशु बन रहा है, हिमांशु। ठीक है। और कौन बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अरे, और कौन बन रहा है भैया? हम्म चलो, चार पुरुष कैंडिडेट हो गए, एक महिला कैंडिडेट में से लेते हैं, जिसका पहला कमेंट आएगा उसी महिला का नाम लिख लिया जाएगा, है ना भाई? उसी महिला का नाम लिखा जाएगा, सलमा। एक नाम आया है सलमा, सलमा। लो जी भैया, ये चार कैंडिडेट हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं, है ना? ये कैंडिडेट है, समझना एक बार। अब कमेंट मत करना, हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना? आर्टिकल 74 बनने के बाद में आप पीएम बनोगे, बनाएंगे आप लोगों को। ये हमारे क्या है, चार कैंडिडेट है मेरे प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है जी साहब, है ना? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब क्या होता है, अब राष्ट्रपति के अंतर्गत क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें एक विधि होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय विधि। लिख लेना ये चीज, है ना? ये लिख लेना मेरे प्यारे डियर। क्या बोला मैंने? कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, जिसको एकल हस्तांतरित विधि भी कहा जाता है। अब ये कैसे होती है? अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी, जैसे वोटर है, जैसे वोट देने वाले हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, ये वोट देने वाले हैं, है ना? ये वोट देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? हाँ ठीक है जी साहब। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों लोगों ने वोट दिए, है ना? इन चारों लोगों ने वोट दिए। अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, इनकी जो विधि होती है ना,
एकल हस्तांतरित विधि, इसमें दोस्तों एक आदमी सभी को वोट देता है। अब तुम बोलोगे सर एक आदमी सबको वोट कैसे देता है? वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग। ये वरीयता क्रम क्या होती है ये वरीयता क्या होती है? वरीयता क्रम मेरे प्यारे बच्चों, लो जी साहब, वरीयता क्रम में जैसे मान के चलो 4 सब्जी बनी है आपके सामने, है ना? एक सब्जी भिंडी की बनी है, एक सब्जी भाई साहब बैंगन की बनी है, एक आलू टमाटर की बनी है और एक पनीर की बनी है। आपके सामने 4 सब्जियां बनी है। आपको बोले कि इन चारों सब्जियों को आपको टेस्ट करना है और इन चारों में से बताओ सबसे बढ़िया कौन है? 2 नंबर पे बढ़िया कौन है? 3 नंबर पे बढ़िया कौन है? 4 नंबर पे बढ़िया कौन है? तो आप चारों सब्जी खाओगे और खाने के बाद बोलोगे साहब सबसे नंबर 1 सब्जी जो लगी है मुझे, वो लगी है मुझे भिंडी की। और बोला 2 नंबर पे जो मुझे सबसे अच्छी सब्जी लगी है, वो लगी है बैंगन की। और 3 नंबर पे सबसे अच्छी लगी है वो पनीर की और 4 नंबर पे आपकी आलू टमाटर की। हमें चारों अच्छी बतानी है, लेकिन चारों में सबसे अच्छी कौन सी है? 2 नंबर पे अच्छी कौन है? 3 नंबर पे अच्छी कौन है? 4 नंबर पे अच्छी कौन है? ऐसे करने हैं। तो एक आदमी जो है इन चारों को वोट देगा। चारों में देखा है कि साहब मेरे हिसाब से ये बोल रहा है कि भैया दीवू मारू जो है ना, वो राष्ट्रपति बनना चाहिए। क्या है? वो राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये आदमी एक नंबर है, ऐसा एक का बोलना है। लेकिन बोला राजा तोमर भी ठीक आदमी है ना, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको 3 नंबर दे दिया इसने। और बोला कि साहब सलमा भी अच्छी है, इनको भी राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, इनको इन्होंने 2 नंबर दे दिया। और हिमांशु को बोला कि साहब ये आदमी ठीक नहीं है, इसको तो मैं सबसे लास्ट में दूंगा। वरीयता दी इसने। 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और ए ने बोला कि मैं नंबर 1 पे इसको चाहता हूं, नंबर 2 पे इसको, 3 पे इसको और ये 4 नंबर पे है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? नंबर 1 पर एक को वोट देने वाले, जैसे हमारे पास टोटल 2500 वोट है, तो मान के चलो एक को सबसे ज्यादा वोट जो देने वाले लोग हैं, नंबर 1 पोजीशन पर जो रखने वाले लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो मान के चलो 500 है ना? वो कितने हैं? 500 नहीं, वो 800 मान के चलो, लिखो आप। वो 800 लोग हैं। 800 लोगों ने बोला कि साहब दीवू एक नंबर आदमी है, दीवू एक नंबर आदमी है, इसको राष्ट्रपति बनाओ। बोला राजा तोमर को 3 नंबर दिया, लेकिन राजा तोमर को मेरे प्यारे बच्चों 700 लोगों ने 3 नंबर दिया। ठीक है, 700 लोगों ने। और भैया हिमांशु है, हिमांशु जी को मेरे प्यारे बच्चों, हिमांशु जी को मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो आप 750 लोगों ने बोला कि साहब इस आदमी को 4 नंबर पे रखो, इस आदमी को 4 नंबर पे रखो। और सलमा ने बोला, सलमा जो है 2 नंबर पे, अब कितने बच के? 8 7 15, 15 7 722 है ना? 350 लोगों ने, जो 722 है, 822 922 नहीं, 15 और 7 2250 हो गया, 2350 2450, यानी 250 लोगों ने इनको बोला कि साहब इनको हम 2 नंबर पे रखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ, हमने यहाँ टोटल जो क्रम बताया था कि भैया टोटल हमारे यहाँ 2500 वोट है और 2+1 बराबर जिसके 1251 वोट आएंगे वही मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति बनेगा। क्या इनमें से कोई राष्ट्रपति बन रहा है? क्या इनमें से कोई राष्ट्रपति बन रहा है? नहीं बन रहा। जबकि वोट की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट किसके है? दीवू मारू के। लेकिन यहाँ दीवू मारू जो है वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ दीवू मारू है वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब क्या होता है? अब इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहली वरीयता क्रम। जैसे मान लो सभी लोगों ने ऐसे वोट दिए, है ना? जो बी है, बी बोलता है कि साहब मैं तो दीवू मारू को आदमी अच्छा नहीं मानता, मैं तो इसको 4 नंबर दूंगा, है ना? बी वाला जो यानी दूसरा वोटर था, एक वोटर ने तो दीवू मारू को 1 नंबर दे दिया। अब दूसरा वोटर आया, दूसरा वोटर ने बोला कि साहब ये आदमी ठीक नहीं, मैं तो 4 नंबर दूंगा, भाई मैं तो इसको 4 नंबर दूंगा। एक तीसरा आता है, राजा तोमर बोला यार ये आदमी 1 नंबर है, मैं तो इसको नंबर 1 पे रखूंगा। और बोला हिमांशु भी ठीक आदमी है, इसको 2 पे रख लेते हैं। बोला सलमान जी ठीक ठाक है, इनको 3 पे रखते हैं, इनको 3 पर रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना?
ऐसा ही मान मान लो सी नाम का व्यक्ति था, इसने बोला कि नहीं दीवू आदमी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इसको राष्ट्रपति बनना चाहिए। और बोला राजा तोमर आदमी है, ये बिल्कुल खराब आदमी है, इसको राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। और बोला हिमांशु भी ठीक ठाक ही आदमी है, बने तो ठीक है, ना बने तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन सलमा एक नंबर के है साहब, इनको है ना राष्ट्रपति बनना चाहिए, महिला भी है और इनको वोट देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दो इसलिए लिखा है प्रियंका, दो इसलिए लिखा है बेटा, पदों की संख्या +1 लिखा है मैंने। तो राष्ट्रपति का पदों की संख्या कितनी होती है? एक, और एक को एक कर दिया तो ये दो हो गए, ठीक है ना, इसलिए बेटा जी दो लिखा है मैंने इसके अंतर्गत। ठीक है जी साहब। तो मैंने क्या बताया कि भैया दीयू मारू शिव जो व्यक्ति है इसने दीयू मारू को 2 नंबर पे रखा है, राजा तोमर को 4 नंबर पे, हिमांशु को 3 नंबर पे और सलमा को 1 नंबर पे रखा है। ठीक है साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर का आदमी आता है, ये बोलता है कि यार मैं तो दियो आदमी को ठीक ठाक सा मानता हूँ, तुम रखो तो बनाओ तो बनाओ, मत बनाओ तो मत बनाओ, मैं तो इसको 3 नंबर पे रखूंगा वोटिंग में। बोला राजा तोमर आदमी ठीक है, इसको हम 2 नंबर पे रखते हैं। और बोला साहब सबसे बढ़िया हिमांशु है, इसको हम 1 नंबर पे रखते हैं। और बोला साहब सलमा जी को तो हम वोट नहीं देंगे साहब, इनको 4 नंबर पे रख दिया। सब लोगों ने अपने अपने प्रेफरेंस भर दी, सब आदमी 1-1 नंबर पे भी है, सब 3 नंबर पे भी है, सब 4 पे भी है, सब 5 के ऊपर भी है। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब क्या होता है, इनके वोटों की गणना करते हैं, है ना। अब इनके वोटों की गणना करते हैं तो मान के चलो एक बार ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे यहाँ 800 बताया, ये संख्या लिख लो, इसको थोड़ा और बड़ा चढ़ा करके लिख लेते हैं। जैसे मान के चलो दीयू मारू है, इसको 750 वोट मिले, इसको मेरे प्यारे बच्चों कितने मिले? 750 वोट मिले मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है साहब। दूसरी बात करूं मैं राजा तोमर की, तो राजा तोमर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मान करके चलो आप 650 वोट मिले, कितने मिल गए? इसको 650 वोट मिल गए मेरे प्यारे दोस्त। 3 नंबर पे आता है हिमांशु, 7 13 14 हो गए, है ना। इनको भी मान के चलो आप लोग 700 वोट मिल गए, इनको भी 700 वोट मिल गए, कितने हो गए? 13 14 7 21, और इनको 400 वोट मिले। टोटल वोट है ये टोटल वोट है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वोट है ये, है ना, टोटल वोट। अब मुझे बताओ कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके 1251 आए हैं? नहीं आए हैं। अब हाँ, चारों को वोट देना जरूरी होता है, चार ने जितने कैंडिडेट होते हैं सबको वोट देना जरूरी होता है मेरे प्यारे डियर, है ना। उसमें वरीयता, उसी को तो वरीयता बोलते हैं ना, प्रेफरेंस बोलते हैं अंग्रेजी के अंतर्गत। अभी लिखाऊंगा एक एक एग्जांपल और देके बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब क्या होता है, अब इसको बोलते हैं पहली वरीयता, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पहली वरीयता मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताओ पहली वरीयता के अंतर्गत इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन रहा है? आप बोलोगे नहीं बन रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब होती है दूसरी वरीयता। अब दूसरी वरीयता के अंतर्गत दोबारा वोट नहीं होते, जो दूसरी वरीयता होती है उसमें दोबारा वोट नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होता है ना, अब होता है दूसरी वरीयता। दूसरी वरीयता, दूसरी वरीयता में क्या होता है, दोबारा वोट होता है? नहीं। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, जिसके सबसे कम वोट आए हैं, जिसके सबसे कम वोट आए हैं उनके वोटों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वोटों को नहीं, उस कैंडिडेट को साइड में दूर कर दिया जाता है। ठीक है जी साहब, दूर कर दिया भाई, इनको दूर कर दिया। अब क्या होता है, इनके 400 वोट थे, इनके वोट तो 400 थे, लेकिन इन 400 वोटों में से कई लोग ऐसे भी तो थे जो इनको 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 भी भाई साहब पसंद करते थे। भाई मैंने बोला कि एक आदमी वोट तो सबको देगा प्रेफरेंस के आधार के ऊपर, है ना भाई, प्रेफरेंस के आधार के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। अब 400 में से मेरे प्यारे डियर, 400 में से मान के चलो, है ना, मान के चलो कि भैया 200 जो लोग थे, इन्होंने बोला इनमें से इनका नाम था कि भाई हिमांशु भी आदमी ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे 400 थे, सेकंड प्रेफरेंस में 200 नंबर पे इनमें ये लोग थे। ठीक है भैया, 100 इनको बांट दो, 100 इनको बांट दो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? कितने हो गए? 700 और 200 900 वोट हो गए। 650 और एक 750 हो गए। कितने हो गए? 850 हो गए। ठीक है जी साहब।
क्या कोई राष्ट्रपति बना? नहीं बना। नहीं बना सर। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तभी बनेगा जब 1251 वोट कंप्लीट आएंगे। यानी दूसरी वरीयता में भी कोई राष्ट्रपति नहीं बना। अब आती है तीसरी वरीयता। अब आती है मेरे प्यारे बच्चों तीसरी वरीयता। तीसरी वरीयता मेरे नीचे जगह नहीं लिखने के लिए, आप लिख लेना, नीचे लिख लेना, या मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त तीसरी वरीयता। लो जी साहब, तीसरी वरीयता। तीसरी वरीयता। अब तीसरी वरीयता में क्या होता है? वही कि जिसके सबसे कम वोट आए हैं उनको रिजेक्ट कर दो। तो इनमें सबसे कम किसके है? राजा जी के है। तो राजा जी के जो वोट है उनको काट देंगे हम लोग। अब राजा जी के जो 750 वोट है उनको हमने खोला, उनको हमने खोला मेरे प्यारे बच्चों। तो इनमें से मेरे प्यारे डियर, इनमें से मेरे प्यारे डियर 350 जो वोट थे वो तो किनके आए थे? वो तो आए थे मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 300 वोट जो है वो तो आए हिमांशु को। और भाई साहब 450 वोट जो मिले हैं वो मिले हैं राजा दीव को, राजा मारू को। अब अगर मैं बात करूं कि अब बताओ तुम लोग यहां पर, अब बताओ तुम लोग यहां पर मेरे प्यारे डियर, अगर टोटल वोटों की काउंट करेंगे हम लोग तो भैया 8 और 4 12, 12 50 50 13, इनको कितने मिल रहे हैं? 1300 वोट। इनको कितने मिल रहे हैं? 1200 वोट। अब क्या फुल जो हमारी क्वालिफाई है, योग्यता है, वो कर रहा है ये? बिल्कुल कर रहा है। तो भैया ये राष्ट्रपति बन जाएगा, ये राष्ट्रपति बन जाएगा। ये होती है फर्स्ट क्या नाम तुम्हारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय पद्धति। अब एक लाइन में मैं आप लोगों को बताऊं, है ना, एक लाइन में बताऊं तो आप लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा सबने? अब आप बोलोगे सर बिल्कुल भरा साहब, है ना भाई, बिल्कुल भरा हमने एसआई का फॉर्म। तो आपने एक चीज नोट की होगी क्या? मैं थोड़ी चाय पी लूंगा ना, आज थोड़ा सा सरदर्द सा हो रहा था हल्का हल्का, इसलिए चाय मंगा ली मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं। आपने एसआई का फॉर्म भरा तो आप लोगों से प्रेफरेंस मांगी, है ना, बटालियन वाला, प्लाटून कमांडर, कुछ शायद 3 थी, वो मुझे याद नहीं आ रही। मैं दूसरा एग्जांपल देके बताऊं, जैसे एसएससी का फॉर्म भरते हैं आप लोग, देवेंद्र समझो बेटा, एक बार समझो, है ना, हर बार आप यही देखते हो कि हर चीज को दोबारा बता दो, बेटा एक बार समझो मेरे प्यारे डियर, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, है ना। आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा कभी। जब एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना, ध्यान से सुना, जब एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना, तब मेरे प्यारे बच्चों आपसे प्रीफरेंस मांगी जाती है कि आप किस किस में जाना चाहते हो। तो आप लिखते हो 1 नंबर पे मैं बीएसएफ में जाना चाहता हूँ, 2 नंबर पे मैं सीआईएसएफ में, 3 नंबर पे सीआरपीएफ में, 4 पे आईटीबीपी, 5 पे असम राइफल, 6 पे एसएसबी। इस प्रकार से प्रीफरेंस बढ़ते हो ना? बिल्कुल बढ़ते हैं सर। और फिर आपके जैसे जैसे मार्क्स आते हैं, मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपने जो 1 नंबर पे चीज भरी वो मिल गई। थोड़े कम मार्क्स आए हैं, 2 नंबर पे वाली चीज मिल गई। उससे कम आए, 3 नंबर वाली चीज मिल गई मेरे दोस्त। ये सब चीजें यही है, वो प्रीफरेंस ही है, वरीयता क्रम में। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है क्या, कि सर भारत में कोई ऐसा आदमी है भारत में कोई ऐसा आदमी है, सॉरी ऐसा कोई राष्ट्रपति बना है जो दूसरी वरीयता क्रम के अंतर्गत जीता हो? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई साहब, भारत के अंतर्गत एक आदमी है जो दूसरी वरीयता के अंतर्गत जीता है। कौन? स्टार लगा करके लिखो। 1969 में वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी दूसरी वरीयता क्रम में, दूसरी दूसरी वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में 1969 में वीवी गिरी दूसरी वरीयता क्रम में जीतने वाले अब तक अब तक भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है। अब तक भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है।
एकमात्र राष्ट्रपति है। लो जी साहब, है ना, एकमात्र राष्ट्रपति है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बताओ। हाँ बना ले, वो समझ लो आप, अगर समझ में आ गई, वो पूछा नहीं जाएगा, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ना समझ में आई तो आप बना सकते हैं, है ना भाई। बाकी आपको एग्जाम में उसमें से पूछा नहीं जाएगा, ये एक प्रक्रिया होती कैसे आपको नहीं पूछी जाएगी, मैंने आपको केवल समझाने के लिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती है। और बताओ, कुछ पूछना है आप लोगों को? हम्म, टीनू, वकुल, दीवू। अच्छा, दीवू राष्ट्रपति बन गया, इससे मिठाई मिठू खा लेना भाई, तुम पार्टी पुर्टी ले लेना। हिमांशु बोला सर मुझे हरा दिया, हिमांशु तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। है ना, बनोगे प्रधानमंत्री। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी को हराया था इन्होंने, वो भी कोष्टक में लिख लेंगे अभी कि नीलम संजीव रेड्डी को हराया था इन्होंने। मुस्कान, नीलम संजीव रेड्डी दूसरी वरीयता क्रम में नहीं जीते थे। नीलम संजीव रेड्डी है वो एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध जीते हैं, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं था। एमएलए कौन सी अनुसूची में आते हैं? रितु, एमएलए अनुसूची में नहीं आते हैं पैरेडियर, है ना, अनुच्छेद में आते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा जब राज्य विधानसभा पढ़ाऊंगा ना तब। चलो भाई, यहां तक कंप्लीट। यहां तक कंप्लीट, है ना, यहाँ तक कंप्लीट लिख लो आप, इन्होंने यहाँ पे लिख लो कि दूसरी वरीयता क्रम में एकमात्र राष्ट्रपति बने हैं और नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। याद नाम आ गया तो लिख लेते हैं, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, रेड्डी को हराया था, हराया था। हुआ क्या था, ये 1969 की बात है। इस समय जो इंदिरा गांधी थी ना, है ना, कहानी बहुत अच्छी कहानी है, एक छोटी सी 2 लाइन में सुना देता हूँ आप लोगों में। इंदिरा गांधी जो है वो हल्की हल्की, है ना, ऐसे जोश में आ रही थी। असली कहानी प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इंदिरा गांधी की। तो वो जोश में से आ रही थी मेरे प्यारे बच्चों। तो उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे ना, वो इंदिरा गांधी को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी का धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ रहा था। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी तो वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, और जो के कामराजन थे, कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, के कामराजन, शिवराज सिंह पाटिल वगैरह, वो बड़े बड़े जो लोग थे जिसको सिंडिकेट ग्रुप बोला जाता था, वो चाहते थे नीलम संजीव रेड्डी देश का राष्ट्रपति बने। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बात बोली, इंदिरा गांधी ने एक बात बोली कि अपने अंतर आत्मा की सुनना। जो सांसद और विधायक वोट दे रहे थे ना, उन सबको बोला कि अपने अंतर आत्मा की सुनना मेरे प्यारे बच्चों, और अंतर आत्मा की सुन ली सब लोगों ने, है ना। आपकी दाढ़ी में एक सफेद बाल है। अरे यार, तूने कटे दाढ़ी में सफेद बाल दिखे हो, तू पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। हाँ बकुल। है, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। हाँ, एमएलए पढ़ाएंगे आपको, राजस्थान को जब पढ़ाएंगे ना तब एमएलए पढ़ाएंगे दोस्तों। और एक लास्ट लाइन इसके अंतर्गत और लिख लो कि राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव, चुनाव अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। दूसरे कैंडिडेट को वोट कैसे मिले? मेरे पैडिया नरेंद्र भाई, जिसके सबसे कम वोट मिलते हैं ना, उनके वोटों को रिजेक्ट कर देते हैं, उस आदमी को उस लिस्ट से बाहर कर देते हैं, फिर उनके जो वोटों की पेटी होती है, उस पेटी को खोलते हैं, और उस पेटी में देखते हैं कि भैया इन लोगों ने 2 नंबर पे सबसे ज्यादा किसको पसंद किया। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपने एसएससी का फॉर्म भरा, आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए तो आपने जो 1 नंबर पे सेलेक्ट किया वो मिल जाएगा। लेकिन आपके ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो अब क्या होगा, अब आपको फिर क्या होगा, 1 नंबर वाली नहीं मिलेगी, 2 नंबर की है वो मिल जाएगी। अगर मान लो आपके उसके भी नंबर नहीं है तो 3 नंबर वाला मिल जाएगा, है ना, तो आपको 3 नंबर वाला मिल जाएगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आगे लिखो आप आर्टिकल 56।
आर्टिकल 56 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 56 ये बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्त, बताओ देखे। हारे है पद ग्रहण से, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ना कई बार चीजें कुछ कई बार पूछी गई है। अभी एक एग्जाम थी, कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें यही क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना। नहीं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये कब से गणना किया जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक, जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से लेकर के, जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव जीतता है उस दिन से लेकर के। तो ध्यान रखना, पद ग्रहण से लेकर के, जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ लेकर के अपना पद ग्रहण किया है उस दिन से मेरे प्यारे बच्चों उसके 5 वर्ष होता है। दूसरा इसी के अंतर्गत लिख रहा है कि लिख रखा है कि भैया राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र, त्याग पत्र मेरे प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देगा मेरे प्यारे बच्चों। और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, है ना, तुरंत तुरंत लोकसभा स्पीकर को सूचना देगा, लोकसभा स्पीकर को सूचना देगा, स्पीकर को सूचना देगा। लो जी साहब, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया पद ग्रहण से 5 वर्ष तक तो इसका कार्यकाल होता है, लेकिन ये पहले त्याग पत्र भी दे सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और जैसे ही उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया साहब। तीसरी चीज इसके अंतर्गत एक और आती है, क्या, है ना। हाँ हाँ देवेंद्र सिंह, सोमवार मंगलवार को मेरी क्लास नहीं होगी प्यारे डियर, है ना, सोमवार और मंगलवार को मेरी क्लास नहीं होगी मेरे प्यारे डियर। हाँ, अभी लिखाएंगे, आप घबराइएगा मत, है ना, ये लाइन भी आप लोगों के लिए लिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा। अब एक चीज आती है कि साहब जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी, शायद आपको अभी तक आपने एक ही चीज में सोच रखा होगा, राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख कहां पे किया गया आप लोगों को, अगर मैं पूछूं तो तो टाइम कम है मैं बता ही देता हूं। तीसरा आता है इसमें हटाना, हटाना। तो लिखो, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग, महाभियोग इम्पीचमेंट बोलते हैं, द्वारा हटाया जाता है, हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। ध्यान रखना, संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2 जगह उल्लेख किया गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, हम भी नहीं लेंगे, उसके बाद में हम केवल दीपावली की छुट्टी लेंगे और कोई छुट्टी नहीं लेंगे। अब की बात सैटरडे को क्लास होगी जो आपको मैं बता रहा हूं। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है, लेकिन हटाने के जो हटाने का प्रावधान है वो हमारे संविधान में 2 जगह किया गया है, एक आर्टिकल 56 के अंतर्गत और एक आर्टिकल 61 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये पहले वाले जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया उसको पूछा गया है, कई एग्जाम्स की इंटरव्यू में पूछा गया है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख कितनी जगह किया गया है। तो बच्चा सोचता है कि साहब हमने तो एक आर्टिकल 61 ही पढ़ा, है ना, और वही पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस के अंतर्गत मैं भी वही पढ़ाता हूँ कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन जहां जिसको पूछा जाता है वो चीज ही पूछ बताएंगे ना हम लोग आपको, है ना भाई, वो चीज ही तो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी साहब। और लास्ट लिख लो इसके अंतर्गत कि राष्ट्रपति अपने पद पर, राष्ट्रपति अपने पद पर, अपने पद पर जब तक बना रहेगा, जब तक
अपने पद पर जब तक बना रहेगा शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, तब तक उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो, या अपने पद पर रहे, राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक रहेगा, जब तक, थोड़ा सा शब्द ऐसे, मैं जो लिखाना चाह रहा हूं मैं वो बताऊं कि राष्ट्रपति जो अपना पद है उसके ऊपर जब तक रहेगा, तब तक उसके उत्तराधिकारी जो होता है ना, उसका चयन ना हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक वो अपना पद के ऊपर रहेगा मेरे प्यारे डियर। हम्म तो हम ऐसे लिखते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए, है ना। राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसे लिख लेते हैं अपनी भाषा में। अब आप बोलोगे सर हमने तो काट दिया, आपने तो फिर मिटा दिया, हमें तो कॉपी में काटना पड़ेगा। तो आपने जैसे अपनी भाषा में लिख लो आप, है ना। मैं एक बार फिर लिखा रहा हूं, आप एक बार लिख देता हूं कि राष्ट्रपति पद पर अपने पद पर बना रहेगा जब तक जब तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए। उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी का चुनाव न हो जाए, न हो जाए, चुनाव हो जाए, ऐसे लो, चुनाव हो जाए, हो जाए। ठीक है ना। अपनी भाषा में लिख लेना ना, क्योंकि देखो रटी हुई चीज तो है नहीं, ये तो भाई रटा हुआ है तो, या कोई वो तो मैं लिखा दूं फिर भी, लेकिन ये तो वो है ना कि कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बाकी आप देख लो। देवेंद्र सिंह, ये आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे, आप घबराएगा मत कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है, कल आपको समझा देंगे ये, है ना। जैसे जैसे मैं आपको कई बार बोला है ना बालिका, मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, मैंने आपको कई बार बोला है कि जो चीज जहां है ना, हम वहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। अब हम भागा दौड़ी करेंगे ना कि वहां का यहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ का वहां पढ़ेंगे, तब चीजें काम में नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है साहब। आओ आगे लिखो आर्टिकल 57। आर्टिकल 57, इसमें बोला गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, ऐसे लिखो। निर्वाचन मतलब कि एक आदमी एक बार राष्ट्रपति बन गया तो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? एक आदमी एक बार राष्ट्रपति बन गया तो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें लिख लूं कि भारत में भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है ना। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार बन सकता है, दो बार बन सकता है, तीन बार बन सकता है, चार बार बन सकता है, पांच बार बन सकता है। ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, या स्टार लगा करके लिखना, एक स्टार लगा या नोट लगा करके लिख लो, स्टार मत लगाओ आप, नोट लगा करके लिखो कि अमेरिका में ऐसे लिखो, अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के बहुत अच्छे राष्ट्रपति हुआ करते थे मेरे प्यारे डियर, है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद बाद एक व्यक्ति एक व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है। दो बार दो बार राष्ट्रपति बन सकता है। लो जी साहब, बन सकता है, यानी कि अमेरिका में एक आदमी दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और ये शुरू से नहीं, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, 1932 से लेकर के 1945-46 तक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जो हमारा यूएनओ आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो इसी आदमी की देन है मेरे दोस्त।
है ना भाई, इसी आदमी की देना। हालांकि ये अकेला नहीं था, और भी कई लोग थे, लेकिन इसकी बहुत अच्छी भूमिका थी यूएनओ स्थापित करने में। इस व्यक्ति के बाद में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा था, वो 2008 से 2016 तक रहा। 16 बाद में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, ट्रंप 16 से 20 तक रहे थे। फिर 20 से लेकर के 24 तक है दोस्तों, जो बाइडेन आ गई। फिर 24 के बाद में ये फिर आ गए, तो ये फिर वापस जीत गए। अब ये तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना? क्यों? क्योंकि 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं मेरे प्यारे डियर। क्लियर? बिल्कुल साहब। और यहाँ पे है ना, यूएस में जो कार्यकाल कितना होता है, यूएसए के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। लो जी साहब, इतना ध्यान रखना है। अब एक मेरा बालक है आसिफ और बालिका प्रियंका पूछे कि उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है। बेटा, उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसके पद पे दूसरा व्यक्ति आएगा। उत्तराधिकारी नहीं जानते आप लोग बेटा? उत्तराधिकारी होता है ना, जैसे मान लो अभी अपनी द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू का जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा, तो इनकी जगह दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति आएगा, तो वो इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। जैसे अपने गांव में होता है ना कि पिताजी का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है ना? जब पिताजी का या किसी व्यक्ति पिता का जब देहांत होता है, तो बड़ा बेटा होता है वही पगड़ी बांधता है। आपने देखा होगा गांव में एक रस्म होती है मेरे दोस्त। आप पूछो साहब, अब आप लोगों से 2 मिनट बातें करते हैं साहब। भागा दौड़ी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करनी है हम लोगों को, है ना? और सफलता उन्हीं को मिलती है जो आराम से चलते हैं, पेशेंस के साथ चलते हैं, धैर्य बना करके चलते हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी याद होगी आप लोगों को, है ना? जो दौड़ेगा वो थकेगा और वो गिरेगा। और मैंने कई बार बोले, मैं मेरी पहली क्लास में बोली थी राम सिंह, मैंने पहली क्लास में बोला था कि ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का सफर बहुत लंबा है मेरे दोस्त, इसमें आप लोगों को धैर्य बना करके रखना पड़ेगा। और देखो, पहली क्लास में आज की क्लास में 50% अंतर आ गया, पूरा का पूरा 50% ज्यादा आ गया। इतने बच्चे तो छोड़ छोड़ के भागे। हो सकता है वो ऑफलाइन बाद में लाइव क्लास नहीं लेते, वो बाद में लेते होंगे, है ना? ऐसा है कि तैयारी कर रहे हो और उत्तराधिकारी नहीं पता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं ना, ऐसी बातें नहीं। आपको छोटी सी छोटी चीज नहीं पता वो मुझे पूछो, मेरी बताने की नैतिक जिम्मेदारी है आप लोगों को। नहीं, संडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे को क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है? और फिर सोमवार मंगलवार 2 दिन क्लास नहीं होगी आप लोगों की। बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष कैसे होता है? देवेंद्र सिंह, अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम जिनको वोट देते हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। जैसे मान के चलो कि हम पापा से पैसे डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, हमें पैसों की जरूरत होती है, तो हमें पैसे कौन देता है? देता तो पापा ही है। लेकिन हम पापा से डायरेक्ट नहीं मांगते, हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मुझे है ना 500 रुपए की जरूरत है, तुम पापा को बोलो ना, क्योंकि पापा से डर लगता है। तो हम बोलते हैं मम्मी को, मम्मी बोलती है पापा को, फिर पापा पैसे देते हैं मम्मी को, मम्मी देती है पैसे हमें। तो पैसे तो पापा ने दिए, लेकिन पापा ने इनडायरेक्ट रूप से पैसे दिए, डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, है ना? अप्रत्यक्ष रूप से पापा ने पैसे दिए। इस तरीके से आप समझ जाओ दोस्तों। हाँ, टीना जी की सर एक बार क्लास कब तक होती है बता दो बेटा। अपनी क्लास सुबह 10 बजे से 11 होती है, दूसरी 2 से 3 हो जाएगी। सर अगर कोई यूएसए के कोई व्यक्ति दोनों बार चुनाव हार जाए, हाँ, चुनाव हारे वो कितनी भी बार, वो हारा हुआ व्यक्ति नहीं, जीता हुआ व्यक्ति मेरे प्यारे डियर, है ना? जीतने के बाद में हार, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार चुनाव लड़ा थे, वो हार गई, तो ये फिर चुनाव लड़ा, आपकी बार जीत गई। सर जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए तो उत्तराधिकारी का वेट थोड़ी करते हैं, नहीं, उस समय दोस्तों पहले चुनाव कर, जैसे ही राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर महाभियोग लगा, है ना? तो महाभियोग हमारे संसद के 2 सदनों में होता है। मैं प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को पूरी, है ना? पूरी प्रोसेस बताऊंगा। महाभियोग क्लियर होने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों हम तुरंत चुनाव करवा लेते हैं, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। चलिएगा साहब। सर आज 8 बजे से 1 बजे तक लगातार क्लास कोई नहीं, कभी कभी होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं चलता हूँ प्यारे बच्चों, कल मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।